आज तुम्हारे मन से पिज्जा निकला तो हम पिज्जा वाली जगह पे ही आ गए। एक तो ब्रदर क्या खाओगे? पिज्जा, सब शौकीन हो पिज्जा के। एक तो भाई साहब कर दीजिए मार्गरीटा पिज्जा, एक प्लान रहेगा चीज वाला। हाँ, एक फ्रेश वेजी पिज्जा कर दो, एक कॉर्न एंड चिली पिज्जा कर दो। ये 3 हो गए पिज्जा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वड़ा पाव कर दो बॉम्बे वाला, थोड़ा फ्राइज कर देना, मसाला फ्राइज, है ना। इतना बहुत है। मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि 10 मिनट की डिलीवरी वाली, तो ये ब्लिंकिट वाले कहते हैं जी कोई दबाव ही नहीं है, हम तो कहते नहीं 10 मिनट में डिलीवर करो। वो तो स्टोर इतना पास है कि अपने आप हो जाती है। इन्होंने यूनिफॉर्म पे ही लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट्स है, सबसे आगे लिखा हुआ है। और कह रहे हैं नहीं यार डिलीवरी 10 मिनट में करने का तो कोई दबाव नहीं है। कमाल है। एक चीज और जो आज दिखी कि अगर ये कहते हैं कि जितने मर्जी घंटे काम करो, आपके ऊपर है, दिन में 1 घंटा काम करो या दिन में 10 घंटे काम करो, तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। ये बड़ी बात है। कल मैं सर सुबह 7:31 पे आया और 7:30 से पहले आना चाहिए था। 1 मिनट के चक्कर में सर पूरे दिन इंसेंटिव मिल गई। इसमें कंपनी वाले कहते हैं तुम्हें टाइम देता है कि 11 घंटा तुम्हें काम करने ही है। इसमें 11 घंटा तुम्हें काम, 11 घंटे के लिए बोला जाता है। 11 घंटे से 1 मिनट भी तुम लेट हो गए तो उसका तुम जितना इंसेंटिव होगा कंपनी वाले देंगे वो कुछ नहीं मिलेगा। जितना तुम कमाओगे सिर्फ वही मिलेगा। और सर इतना तो कमा नहीं पाते, इतना तो अर्निंग होती नहीं हमारी, ऑर्डर में इतना पैसा मिलता नहीं हमें। जो हम काम करते हैं भी कंपनी के इंसेंटिव में काम करते हैं कि चलो उससे कुछ वीक में 2 दिन ही हमें अच्छा पैसा दिया जाता है, बाकी का पूरा वीक और शनिवार संडे को, बाकी का दिन तो नहीं मिलता, नॉर्मली रहता है। और शनिवार संडे को अगर देते हैं तो बाकी के दिनों के हिसाब से नहीं देते तो फिर बात वही पड़ जाती है। अगर कुछ ज्यादा बोलो तो गाड़ी टर्मिनेट करने के लिए फिर क्या लगता है। हाँ सर, अगर एक साइड लेंगे ना किसी के भी तो डायरेक्ट आईडी कहते हैं कि तुम्हारा भी साथ में बंद कर दूँ। अगर कोई बोल अभी 1 घंटे कोई भी दिक्कत होती है स्टोर की तो हमें सीधा बोलते हैं कि आराम से काम करना है काम करो, नहीं तो घर चले जाओ डायरेक्ट। अगर उनकी खुद की प्रॉब्लम होगी तुम हेल्प करो, उनका सपोर्ट करो। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो डायरेक्ट कहेंगे कि तुम्हारे अपना पेनल्टी भरो, एमडी लगेगी। एक चीज रखी थी कंपनी वालों के सामने, मतलब वहीं पे ही तो बोला था अगर 10 मिनट की डिलीवरी है हम देने जाते हैं, अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो हमें वो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, हमारा चाहे पैर टूटे या कुछ भी हो, भगवान के उसमें कुछ होना तो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। ऑर्डर ना कैंसिल होता है ना कुछ होता है। कस्टमर कहता है कि हमारा ऑर्डर हमारे पास आने चाहिए, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, टाइम से पहले आने चाहिए। टाइम से पहले ना पहुंचो तो कस्टमर गाली देता है, उल्टी सीधी वो बातें बोलते हैं और स्टोर मैनेजर बोलते हैं कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तुम्हारे कट जाएगा वो कट जाएगा। तो इससे हम जल्दी भागते हैं ना, हम रेड लाइट देखते हैं ना कुछ देखते हैं, हमें लगता है कि हमारा पैसा ना कट जाए वहाँ से जो कमा रहे हैं। अब रोड पे चलेंगे सर जाम लगता है, सब कुछ बत्ती सब कुछ होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी भी सेफ्टी कस्टमर की सेफ्टी सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जाके कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर दे देते हैं, जैसे भी कैसे करके अपनी रिस्क पे लेके जाते हैं। तो पहले तो हमारी अर्निंग सही होती थी, अब धीरे धीरे करके राइडर बढ़ते गए, धीरे धीरे करके अर्निंग कम कर दी हमारी। 3 किलोमीटर कोई मिलता है हमें 15-20 रुपए, 20 रुपए से 22 रुपए, बस 22 रुपए से ऊपर नहीं मिलते। सर ऐसा है कंपनी के हिसाब से, कंपनी का रूल है पर किलोमीटर 14 रुपये, पर अगर हम 3 किलोमीटर भी हम चले जाते हैं तब भी 30 रुपए 40 रुपए। अब 3 किलोमीटर के 14 रुपए के हिसाब से 42 रुपए हुए, है ना। पर हमें वहाँ पर मिलते हैं 30 रुपए से 35 रुपए, कभी 28 रुपए 25 रुपए भी मिल जाती है। और अगर हम कुछ बोलेंगे कंपनी में, अगर कॉल हेल्थ सेंटर से बात करेंगे तो बोलेंगे टिकट ट्रेस करो। अब हम टिकट ट्रेस, पहला बात तो किसी को जल्दी कोई कर नहीं पाता, और करता भी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका अर्निंग बढ़ता ही नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ बोले तो बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो आप घर बैठो। अगर हम किसी राइडर को सपोर्ट में लेके अगर हम साथ में बोले तो जो मेन उनको बोलता है जाकर कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसकी आईडी बंद कर देते हैं। वो तो इसलिए ना क्योंकि इतने सारे राइडर हैं तो उनको लगता है कि 5-7-10 चले भी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हाँ जी। बेरोजगारी इतनी है तो लोग ये काम करने को मजबूर हैं। और वो ये दलील देते हैं कि अगर इतने लाखों लोग हमारे राइडर बन रहे हैं तो सिस्टम ठीक ही चल रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है। यस सर। और सर हम अगर कुछ बोलते हैं तो वो उल्टा हमें कहते हैं कि आप लोगों को शुक्रगुजार होनी चाहिए कि हम हमारे थ्रू आप 1000 रुपए चाहे 700-800 1000 जो भी कमा पाते हो, नहीं तो लेबर मजदूर उससे भी कम कमाते हैं। तुम कितना महीने कमा लेते हो ब्लिंकिट में? सर खूब कम से कम 16 घंटे टाइम देते हैं और 25,000 हो जाता है हर महीने या उससे कम है? 22-25 वही 16 घंटे दिन का देते हैं? 16 घंटे सर। और कितने दिन काम करते हो? तो दिखा दूंगा सर। दिखाओ
कितने दिन काम करते हो एक महीने में? सर 300 दिन काम करूंगा, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन की सैलरी गई। दिखाना, ये लो पाव भाजी गर्मा गर्म। शुरू करो धीरे धीरे। सर देख लीजिए 14 घंटे आज का ही लॉगिन टाइम है और रेफरल बोनस अलग है, इसके वजह से उतना दिख रहा है। 300 रेफरल बोनस हटा दीजिए। रेफरल बोनस कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये 350। हाँ तो 350 अगर हटा दें तो तुम्हारी 14 घंटे 5 मिनट का तुमने काम किया और तुम्हें ऊपर है ना 1136 रुपए 11 पैसे मिले 14 घंटे के। तो एक घंटे का 100 रुपए भी नहीं बना बेसिकली, तो है ना। इस काम करने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे कि पेट्रोल लगा, बाइक का खर्चा लगा, बाइक की EMI लगी, मोबाइल रिचार्ज लगा, ये सारा जोड़कर अगर तुमने मान लो 25,000 कमाया, जिस दिन बहुत काम, जैसे वो कह रहा है मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे काम करके महीने का 25,000 कमाया, तो एंड में खर्चे काट के हाथ में कितना बचा? 10 से 12 हजार पड़ जाता है। 10 से 12,000। 30 के 30 दिन काम करके काम करना पड़ेगा। 16 घंटे काम करके 10,000 12,000 रुपए तुम घर लेकर जाते हो, हैं? और उसमें फिर रेंट भरते हो 10-12 हजार में से, फिर घर का खर्च, खाना पीना, दवाई ववाई सब। जब हम नए नए बंदे थे, ये सब हम पहले थे, तो हम 15 राइटर थे। तो 15 राइटर अगर बोल देते थे ना कि सर ऐसा कर दो तो वैसा हो जाता था। अब इन्होंने राइटर बहुत सारे भर दिए, अब हमारी सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे अगर 50-80 बंदे मैंने अभी आपको दिखाया था इतनी लॉगिंग है, अगर उनके बीच में बोलूंगा ना तो धमकी दी जाती है कि तेरी आईडी बंद कर देंगे अगर तू दोबारा बोला तो। ये धमकी दी जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये धमकी दी जाती है। मेरी आईडी थी पहले बाज में थी, साइकिल में कर रखी थी, तो मेरी आईडी मैंने बाइक में करवाई अपनी आईडी। अब मुझे बोलते हैं तुम 5 राइफल लगवाओ, जब जाके तुम्हारी आईडी बाइक में रहेगी, नहीं तो बाइक से तुम्हारी साइकिल में कर दी जाएगी। ये हमें स्टोर मैनेजर अच्छा क्या बोला तुम्हें? यही बोला गया था कि अगर आपकी आईडी पहले बाज में थी, मतलब जो व्हीकल होता है, तो मैं पहले बाइक उससे बाज से मारता था, तो मैंने बाइक ले ली, फिर लाइसेंस बनवाया, तो उसमें करवाई, तो मैनेजर से बोल के करवाई। तो अब वो कहता है अगर तुम 5 रेफर नहीं लाओगे तो फिर हम तुम्हारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, उसमें कर देंगे साइकिल में दोबारा। अच्छा ये बताओ, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो अपने ब्लिंकिट के दीपिंदर गोयल जी को या अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को, प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट को, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज ये देना चाहेंगे सर, राइडर हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ रूल निकालो वो भी, और जो अर्निंग हमारी है वो अर्निंग ठीक कर दो उसके लिए सर इतनी मेहनत करना चाहते हैं बस कि हमारी अर्निंग ठीक करे, और हमारे जो रूल है, हमें जो रिस्क पे देने जाना पड़ता है, हमें कोई दिक्कत आ गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सर वो ऑर्डर कैंसिल करके हम अपना इलाज करवाने जा सकें। ऑर्डर कैंसिल करने का टाइमिंग वगैरह सब ठीक किया जाता है। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो 1 घंटा बर्बाद होता है सर। फिर तो ऐसे अगर दिन भर में 2-3 ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो 2-3 घंटे गए उस हिसाब से। फिर हम उसमें अगर 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं, फिर अर्निंग क्या करेंगे सर? तो आपका क्या क्या मैसेज है? एक तो ये कैंसिलेशन वाला जो है वो ठीक हो, टाइमिंग ठीक हो, और उसके भी पैसे मिले हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ जी। और सर पहला तो हमारी ये जो भी कंपनी बोलती है किलोमीटर के हिसाब से 14 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है, तो हमारी जितनी भी होती है किलोमीटर उस हिसाब से तो हमारी अर्निंग्स देनी चाहिए, और कभी कम कर देती है, कभी ज़्यादा कर देती है, कभी बराबर देती है। जैसे हम स्टोर से निकलते हैं तो मैप से ही निकलते हैं, तो हम किलोमीटर तो हमारी दिखती है कितने किलोमीटर अवे हमें जाना है, पर हमें किलोमीटर के हिसाब से पैसे नहीं ऐड मिलती है। और उसके बाद कस्टमर कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है, तो कम से कम 2-3 कॉल तो खुद से करनी पड़ती है। उसके बाद हेल्प की आती है, उसके बाद रिक्वेस्ट डालेंगे तो कम से कम 20 मिनट बाद वो ऑर्डर कैंसिल होगी, फिर उसके बाद उसको लेके आएंगे, तो इसमें हमारी कम से कम 1 घंटे बर्बाद चली जाएगी जाते आते। उतने देर में हम 2-3 ऑर्डर कर लेते हैं 1 घंटे में कम से कम। तो ये चीज़ें थोड़ी जल्दी कर दे, फास्ट फॉरवर्ड, जैसे 2-4-5 मिनट के अंदर कैंसिल अगर करवा सकते तो ठीक रहता। और तीसरा ये कि बाई चांस सर हम कोई भी ऑर्डर्स को लेके गए, कस्टमर के लोकेशन पर डिलीवर किए, कस्टमर ने गलती से भी एक बार भी कॉल करके बोल दी कि हमको आइटम्स नहीं मिला, बिना चेक किए हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अगर हम कैसे भी जाके कस्टमर से ऑर्डर्स लेके रिसीव करके लाके देते भी है स्टोर से, स्टोर पर जमा कराएंगे, फिर भी बिना मतलब के 100 रुपए फेक डिलीवरी का पेनल्टी लगाते हैं। हमने जो डिलीवरी किया उसके पैसे नहीं देते, आपका सेल्स नहीं हुए तो आप उसके पैसे नहीं दोगे डिलीवरीज का, पर हमारे ऊपर 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए के पेनल्टीज किस बात की मारते हैं जब कस्टमर ने सामान ये वो कर दे कंप्लेन मार। तो उसमें कोई जांच नहीं होती कि गलती किसकी थी, क्या थी? नहीं, विदाउट चार्ज। अगर एक ऑर्डर भी 500-600 की भी होगी तो हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। चलो अब मेहनत बेकार मत करो, पहले तो रोटी खाओ।
खाना खाओ, ये लो बर्गर खाओ, ये पिज्जा उधर रख लो, सब लोग खाओ हैं, खाओ खाओ खाओ। अब शुरू करो जल्दी जल्दी, रात हो गई है। टाइमर का सर ये है, हमें जल्दी जाना पड़ता है। हमें क्या है, कितना भी टाइम कस्टमर, हमें स्टोर मैनेजर बोलता है कि तुम्हें टाइम 10 मिनट का दे रखा है, तुम जैसे भी करके जाओ, दे के आओ। अब ना हम कस्टमर की वहाँ पे लोकेशन में पहुँच 10 मिनट में, तो कस्टमर हमें गाली देता है, हमें वो भी सुन लेता है। बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होती है फोन में, और स्टोर मैनेजर के पास रिकॉर्डिंग जाती है, वो भी सुनता है। और कस्टमर तो गाली हमें दे रहा है तो हमें सुनने पड़ता है। अगर स्टोर में जाके अगर स्टोर मैनेजर से बोलेंगे ना कि हमें कस्टमर गाली दे रहा है, तो बोलता कोई बात नहीं, हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठेगी, हमें दबाया जाएगा, हमें बोला जाएगा कोई बात नहीं तुम शांत रहो, हम बात कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठी जाएगी। हर दिन हमारे साथ ये होता है, हर दिन हम कोई कस्टमर को ऑर्डर देने जाते हैं तो हमारे साथ हर दिन ये होता है। कोई हमारा कोई मतलब काम कर रहा है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वाला सीन हो रखा हमारे साथ ब्लिंकिट में। हर हमारे साथ नहीं, हर राइडर के साथ, जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, कोई भी हो, सबके साथ यही सीन है। होटल के अंदर वजीर नगर में देने गया था, तो वहाँ पे एक कस्टमर ने ऑर्डर करा, तो ऑर्डर करने के बाद मैं देने गया, लोकेशन में कस्टमर के पास पहुँच गया, तो वो कह रहा है कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया, गलती से हो गया। मैं अगर गलती से हो गया तो मैं तो ऑर्डर कैंसिल करूंगा नहीं, आप कस्टमर से बात करके कैंसिल करवा सकते हो। तो बोले नहीं मैं हम कैंसिल नहीं आता मैं करना, तो मैम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी इंसेप्टी पूरी कट जाएगी अगर मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा। तो उनने कस्टमर ने कैंसिल नहीं करा, उन्होंने कॉल लगा कर बोला कि तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे कैंसिल करना था क्योंकि कस्टमर तो ऑर्डर ले नहीं रहा था, मैं अपनी जेब से पैसा नहीं भर पाता क्योंकि महंगा आइटम था। तो मैंने अपनी जेब से मैंने कैंसिल करवाया ऑर्डर कस्टमर से बात करके। तो मैं स्टोर पे आया तो मेरी पूरी रेटिंग वो कट गई थी, मेरी पूरी स्नैपडील पूरी कट गई थी, और जो मिलता है वो भी कट गया था, लॉक होता है, लॉक का ऑफर मिलता है, वो भी ऑफर कट गया था पूरा पैसा, ऑफर वगैरह इंसेंटिव। तो मैं स्टोर मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसे जो बात है, मेरा कम से कम इंसेंटिव तो कट गया, तो कम से कम ऑफर तो निकाल दो कि मैं दोबारा काम करके मुझे दोबारा इंसेंटिव मिल जाए। कह रहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने ऑर्डर कैंसिल करा है तो उसका कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मैंने सर से इतनी बोला था, सर मैंने कैंसिल नहीं करा है, वो कस्टमर ने कैंसिल करवाया, गलती से उससे ऑर्डर हो गया था। तो इसके लिए अगर हम कैंसिल करें ऑर्डर तो हमारा सब कुछ कट जाता है, हम कितने दिक्कत में कुछ भी हो तो कैंसिल करवाएंगे तो हमारा सब कुछ कट जाएगा, इतना हम इंसेंटिव होगी हमारी कंपनी वाले देंगे वो सब कुछ काट लेंगे। पिछले वीक में एक से ज्यादा कैंसिलेशन खुद की पर्सनल इशू की वजह से हुई, तो आपकी जितनी भी इंसेंटिव मिलने वाली होती है वो सारे कट जाती है। अच्छा हाँ जी, ये रूल है। इसलिए सर कुछ भी हो, कुछ भी अब बस वो दिखा ऑर्डर भी देने सकता जाना हूँ पड़ता सर। हमें। ये फोन में भी दिखा सकता हूँ आपको कि एक ही कैंसिलेशन है, एक से ज्यादा खुद से आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपकी चली जाएगी वीकली। और भी है, जैसे कि हम ऑर्डर्स लेके गए और कस्टमर ने खुद ही कैंसिल किए, चाहे लेट डिलीवरी किए, तो इससे हमारी नेक्स्ट ऑर्डर थोड़ी डिले मिलती है, मतलब और राइडर्स की पहले मिलती है, हमारी बाद में मिलती है। आप लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता? कंपनी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा। तो एक्सीडेंट हो जाए तो जैसे आपको सर उसके लिए करवाना पड़ेगा, इलाज कराना इशू है कि आप करवा सकते हो खुद ही पेमेंट, आपको जैसे कि मंथली वीकली पेमेंट कटेगा तो आप हेल्थ इंश्योरेंस वो सब करवा सकते हो। पेमेंट कटेगा मतलब जो हमारी सैलरी आएगी ना उसमें से ही कट के आपका हेल्थ, जैसे कि हम एफडी वगैरह करवाते हैं अपनी, पीएफ वगैरह होते हैं, तो सेम इशू है यहाँ भी। अच्छा, मतलब आपके खाते से पैसा डिडक्ट होता है? हाँ, फिर कुछ परसेंटेज कटेंगे तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस में जुड़ा जाएगा, फिर कुछ कंपनियां रहेगी। तो आपको टैक्स भी भरना पड़ता है? हाँ, टीडीएस चार्ज टीडीएस तो कटते हैं सर, टीडीएस कटता है पर वीक कटते हैं। शिवम ने वीडियो बनाया था 25 दिसंबर से पहले, तो इसकी तो वीडियोस डिलीट करवा दिए, और 25 दिसंबर को हमारी स्टोर छोड़ के बाकी कुछ स्टोरों पे हड़ताल हुई थी, तो वहाँ के जितने भी गार्ड्स हैं और भी बाउंसर वगैरह और ऊपर के कोई मैनेजमेंट टीम आई स्टोर के सामने, एक पुलिस की वैन भी लगाई और बोली कि अगर तुम लोगों ने स्ट्राइक किए तो एक एक को उठाकर डाल देंगे, अंदर कर देंगे। अंदर कर। हाँ, ये था। इसीलिए तो दीपिंदर गोयल ने पुलिस का धन्यवाद किया कि इतने सारे ऑर्डर 31 दिसंबर को हो गए, इसके लिए मैं अपने राइडर का नहीं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। सर उसके बाद बताइए। उसके बाद अगली बार मतलब 28 दिसंबर के करीब में फिर एक ऊपर से कोई मैनेजमेंट टीम आई और उन्होंने, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, रेट कार्ड वगैरह, तो कह रहे हैं हम आपके रेट कार्ड से या चाहे कोई आपकी अर्निंग से रिलेटिव बात करने के लिए नहीं आया। हमारी बात ये है कि आप अपना स्ट्राइक की जो भी सोचते हो, अगर स्ट्राइक किए तो हम उसकी आईडी टर्मिनेट करेंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।
क्योंकि आपके अंदर में नहीं आता कि हमारे स्टोर के खिलाफ कोई आंदोलन कर तो इसलिए मजबूरन आप लोगों को काम करना पड़ा। हमने काम किए सर। कंपनी चाहती है हम उनकी सच्चाई ना हो। दीपेंद्र गोयल से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे राइडर लोग हैं इनकी दिक्कत समझी जाए, या तो इनसे पूछताछ की जाए, या तो फिर कोई मैनेजर का ग्रुप होता उनको समझाया जाए कि जो राइडर लोग हैं उनकी दिक्कत कोई नहीं समझता, परेशानी कोई नहीं समझता। आपके जैसे बैठ के ना हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। अगर हम इकट्ठे होकर भी बातें लेके जाएंगे ना मैनेजर के पास तो सुन लेंगे, हंस के टाल देंगे, बोलेंगे आपकी बातों पे आवाज उठेगी, अगले दिन कुछ नहीं होएगा। मैंने आपको बताया था 1.5 साल से 2 साल के बीच में मेरे को काम करते हुए, अगर आज तक मैंने कोई इंटरव्यू में नहीं जाते देखा कि कंपनी आज वहाँ मीटअप रख रही है कि चलो तुम्हारे जो पुराने राइडर हैं उनकी दिक्कत पूछी जाएगी, क्या क्या दिक्कत आ रही है। आज तक मैंने ये नहीं देखा कंपनी में, ना आज तक कोई मैनेजर हो गए या कोई भी हो गए इनको आज तक आते हुए नहीं देखा कि राइडर लोग हैं मर रहे जी रहे, कुछ हो रहा है, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे रेट कार्ड इनका फिक्स ही नहीं है, 5 का होएगा 12 रुपए 15 रुपए, तो क्या तो हमें ये बोल दे कि किलोमीटर के 12 रुपए दे रहे या 15 रुपए दे रहे या 18 रुपए दे रहे, उस हिसाब से हमारे जितने किलोमीटर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से पैसे दो। अब हमारा जैसे कि 5 को 18 रुपए दे दिए, तो उनको है तो 50 रुपए दे दिए, 48 रुपए दे दिए। जिंदगी में क्या करना चाहते थे ब्लिंकिट ज्वाइन करने से पहले? सर करना तो बहुत कुछ चाहते थे, क्या करे इस हिसाब से। बताओ क्या सपना क्या है, जिंदगी का सपना क्या है? सर सपना ये है कि अच्छा अपना खुद का घर हो, फैमिली हो, सही सलामत हो, सब अच्छे से रहे। लेकिन ब्लिंकिट में से आया तो जो सोच के आए थे वो सोच के नहीं हो पा रहा सर। ब्लिंकिट में सोच के तो बहुत कुछ आए थे कि हाँ काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, कमाएंगे, घर चलाएंगे, एक नया घर लेंगे, उसमें फैमिली रहेगी, सब कुछ रहेगा, अच्छे से रहने की सोच रहे थे। लेकिन ब्लिंकिट में जो सोच के आए थे वो सोच के नहीं हो पा रहा। मैं भी यही सोच के आया था कि अपनी फैमिली को रखूंगा अच्छे से, घर लूंगा अपना, फैमिली देखूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता अभी तक तो ये लगता है। देखो हमें कोई कंपनी से या कंपनी के मैनेजमेंट से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, हम भी चाहते हैं कंपनी बढ़े, खूब अच्छा काम हो। मैं तो आज खुद एक टाइप से उनके कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन बस इतना ही मन में एक दर्द ये है कि आप लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, बस क्योंकि आने वाले समय में आप लोग जो हैं वो देश की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो जितना आपकी ख्याल रखी जाएगी, आपको पैसे और वर्किंग कंडीशंस आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मिलें, यही अच्छा है। और थोड़ी सी सेफ्टी नेट हो हमारे बारे में, उतने कंपनी सोच ले तो फिर हमारी क्या ही होगी। नहीं चलो कंपनी भी सोचेगी, एक शुरुआत तो हो ही गई है, आवाज उठी है, लोगों तक बात पहुंची है। मुझे लगता है देश भर में एक चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा शुरू होना ही अपने आप में इतनी बड़े देश में बहुत बड़ी बात होती है, तो जरूर ये चर्चा कहीं किसी मुकाम पे पहुंचेगी और अच्छा होगा। और मैं आप लोगों के संपर्क में भी रहूंगा, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए तो मेरे को बताना। चलो मिलके लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके, तो लगे रहो आप लोग, और ऐसे ही मेहनत भी करो, और बहुत जल्द चीज़ें बेहतर होंगी ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उतनी मजबूती से आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा, और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं। उनकी रियल प्रॉब्लम्स, रियल लोगों की जुबानी सुनेंगे और उसे जीने की कोशिश करेंगे, और मकसद सिर्फ